प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। मैं हमेशा कहता है और एक दिन मिला। अपना भाई पौलुस भी बोलता है और एक दिन मिला। प्रभु का अनुग्रह है, और एक दिन मिला। आनंद काल का तैयारी के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। वास्तव में एक एक दिन गिन गिन करके जीवन बिताना पवित्र लोगों का एक कर्तव्य है। हम कहाँ तक, मैं पिछले दिन में आपको बताया था कि आत्मीय जीवन जहाँ पर जीवन पाया, जो भी मसीह लोग हैं जीवन पाया वो लोग हैं, क्योंकि जीवन एक ही है, वो प्रभु का जीवन है। जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद में हमें रोज बैठना है। हमें बैठने का अर्थ यीशु मसीह हमारे में बैठना, ये भी कितना अनमोल बात है। तभी प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन हम बिता पाएगा। प्रभु के चुने हुए लोगों के विषय में प्रभु का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि वो फल लाए। आपको याद होगा जब यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने कहा कि तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना कि तुम जाकर के फल लाए और वो फल बना रहे। बोलने का अर्थ प्रभु ने हमको चुना, प्रभु ने हमें चुना है तो प्रभु हमारे में फल चाहता है। कैसा भी एक फल नहीं है ना। आज हमारा कई लोगों में कुछ फल दिखता है, लेकिन प्रभु को आनंदित करने वाला फल नहीं। आपको मालूम है जब इस्राएल लोगों को मिस्र से ला करके प्रभु वायदा का देश में लगाया, लेकिन उनसे बहुत अपेक्षा किया, लेकिन प्रभु चाहने वाला फल नहीं आया। याद होगा जब यशायाह ने भी उसका बारे में कहता है, यशायाह की किताब 5 अध्याय उसका दूसरा वचन की आखिरी भाग में मानो प्रभु कहता है कि 5 अध्याय, यशायाह 5 अध्याय का दूसरा वचन, प्रभु ने एक अच्छा दाखलता ला करके, कैसा भी दाखलता नहीं, एक अच्छा, पढ़िएगा उसको। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उनमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति की एक दाखलता लगाया, ऐसा एक टोटल का नहीं, उत्तम। हाँ। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। हाँ। और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। हाँ। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। ओ, कितना बड़ी बात है ना। प्रभु को कितना दुख होगा है। प्रभु चाहने वाला वो फल नहीं आया। प्रयोग हमारे जीवन में हम प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु चाहने वाला वो फल लाना, फल देना, ये हमारा कर्तव्य है। और उसका बारे में भी अगर हम अनजान रहेगा तो कितना बड़ा धोखा है ना। प्रभु चाहता है फल लाने के लिए, है ना। कोई बात को माला यिर्मयाह नबी की किताब में एक सवाल रूप में यिर्मयाह 2 अध्याय है उसका 21 वचन में, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय का 21 वचन में प्रभु स्वयं पूछने वाले एक सवाल है। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। हाँ। फिर तो क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? हाँ, तुम मेरे लिए जंगली दाखलता क्यों बन गया। देखिए हमारे जीवन में प्रभु हमारा जीवन से अच्छा फल चाहता है। प्रभु का हमारे प्रति ये आग्रह, इच्छा, वो हमें पूरा करना हमारा कर्तव्य है। किसी प्रकार का लायक ही ना होते हुए भी प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु में आने के बाद में आज जैसे प्रभु में मैं बढ़ना चाहिए, बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं, प्रभु के साथ का मेरा जीवन कैसा है, आज प्रभु का दिल को आनंदित करने वाला एक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। एक फलदायक जीवन है ना। एक प्रभु यीशु मसीह चेलों को दृष्टांत बोलने के समय में भी एक दृष्टांत बताया था। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 7 से 9, 6 से पढ़ने से चलेगा। लूका 13 अध्याय उसका 6 से 9 पढ़ना। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। तब उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ,
परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। देखा, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विषय इसराइल के संबंध में है, लेकिन ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है। तो इसराइल, आपको मालूम है, इसराइल एक प्रकार का मतलब छाया था। उसका रियल अवस्था प्रभु मंडली से चाहता है। इसमें हमारा जीवन आज कैसा है? आज हम जीवित रहने का ही कारण, एकमात्र कारण क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह का बिंदी है। प्रभु और भी हमें अवसर दे रहा है, इसलिए बोलते हैं अवसर को बहुमूल्य समझो। हमारे जीवन में अवसर को बहुमूल्य जानना, और हम कैसे भी अपना टाइम पास करते रहेगा, एक दिन हम ये दुनिया से जाएगा, नहीं तो प्रभु का आगमन होगा, अपन उड़ा लिया जाएगा। उधार पाए हुए लोग प्रभु के आगमन में जाएगा, लेकिन उनको आनंदता में कितना बड़ा नुकसान की बात रहेगा। तो प्रभु में आने के बाद में हमें सच्चाई की पहचान में, प्रभु की इच्छा में बना रह करके जीवन बिताना बहुत बड़ी जरूरी बात है। आज अपने आप को परखना है कि मैं प्रभु में एक फलदायक जीवन बिताता है क्या। एक भी लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो लोग फल नहीं लाया, तब प्रभु कहने वाले एक शब्द मत्ती के सुसमाचार 21 अध्याय में, उसका 43 वचन में, मत्ती उसका 21 अध्याय चैप्टर 21 वर्स 43 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ, देखा, जो फल लाए उनको दिया जाएगा, फल लाने वाला लोगों को दिया जाएगा। इसका मतलब माओ तो समझ में आया, फल लाना। हमारे जीवन में एक फलदायक जीवन ये प्रभु चाहता है। प्रभु हमको कहाँ कहाँ से जुड़ा करके हमें लेकर आया है, ये जानना कितना जरूरी बात है। हम लोग किसी प्रकार भी प्रभु के निकट जाने के लायक नहीं था, क्योंकि हम जाति के लोग थे, हैं। परंतु प्रभु ने कहाँ कहाँ से हमको बचा करके अपने साथ मिलाया, मेल कराया। बहुत ही अनमोल बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब रोमियो के पत्री में उसका 7 अध्याय 4 वचन में, रोमियो का पत्री उसका 7 अध्याय का 4 वचन, वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम में मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हाँ, तुम व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गया कि उस दूसरे के हो जाओ, हाँ, जो मरे हुओं में से जी उठा, हाँ, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। देखा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। परमेश्वर के लिए फल लाने वाला एक अनुभव, बहुत अनमोल बात है। हमारे जीवन में आज में प्रभु के लिए फल लाने वाला अनुभव में है कि नहीं? अगर हमारे जीवन में, अगर आत्मीय जीवन में एक सही प्रकार का बढ़ोतरी नहीं रहेगा, तो प्रभु चाहने वाला वो फल हमारे में नहीं आएगा, है। तो अपने आप को परखना है, आज मेरा मसीह जीवन कैसा है। प्रियो, मैंने उद्धार पाया, उसके बाद में मैं एक अपनी मनमानी के जीवन बिताएगा तो बहुत दुखदायक बात है। रोज रोज हमें प्रभु के संगति में बना रह करके कैसे जीवन बिताना चाहिए। मैंने आपको उस दिन में बताया था कि हमें रोज दूध पी करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो परमेश्वर का बजट। उस समय में मैंने आपको बोला था कुछ बातों को हमें दूर करना है। दूर करने वाला बात अगर दूर नहीं करेगा तो हमारा मृत्यु का कारण बन सकता है, हमारा आत्मीय जीवन का मृत्यु बन सकता है। दूसरा हमने देखा था रोज नया होकर के जीवन बिताना, रोज एक नयापन का जरूर तय करके हम लोग एफेसियों 4 का 23 के अनुसार देखा था, नया बनते जाना, रोज रोज हमें नया बनते जाना। और उसमें और एक गहरा बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कुलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 7 वचन में, कुलोसियों उसका 2 अध्याय का 7 वचन में देखिए, हमारा उन्नति पाने के लिए, हम बराबर बढ़ने के लिए और हम प्रभु के लिए एक अच्छा फलदायक अनुभव में आने के लिए हमारे जीवन में ये जरूरी बात है जो कुलोसियों 2 अध्याय का 7 वचन में बताता है। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, उसमें जड़ पकड़ करके और बढ़ते जाओ। देखिए, ये जड़ पकड़ने वाला जी बात क्या है? जड़ पकड़ने वाला बात आपको मैं बताऊं, ये हमारा प्रभु के साथ का हमारे रहस्य जीवन को बताता है, सीक्रेट लाइफ है। बहुत बड़ी बात है ना। जड़ हमेशा अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, किसी को दिखता नहीं, ठीक है ना। तो हमारा आत्मिक जीवन में हमारा व्यक्तिगत जो रहस्य जीवन प्रभु के साथ इतना मजबूत है
कितना जड़ पकड़ा है। बीज बोने वाला होगा दृष्टांत में भी प्रभु ने बोला कि मतलब कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिरा, जब वो एक दो पत्ता आया लेकिन जड़ उतरने के लिए वहां पर मतलब मिट्टी नहीं था, चट्टान होने के कारण वो सूख गया, प्रतिकूल में सूख गया। प्रियो, आप कितना गहराई में जड़ पकड़ेगा। जड़ पकड़ने वाला आज भी बहुत लोगों का जीवन में मतलब आत्मीय जीवन की गहराई में जड़ नहीं पकड़ा। जड़ पकड़ना मतलब मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ मसीह के साथ का हमारा गुप्त जीवन, एक हमारा एक सच्चा मसीह जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन, प्रभु के साथ का हमारा एक अटूट जीवन। आज बहुत लोगों के जीवन क्या सिर्फ दिखावा है। बोला ना, भक्ति का वेश धारण किया, उसका शक्ति को त्याग दिया है। उनका सीक्रेट लाइफ में एकदम खोखलापन है। कहीं आपने देखा होगा ना, कहीं पेड़ छोटा सा हवा में टूट जाता है, गिरने के टाइम मालूम पड़ता है उसके अंदर पूरा खोखला है, बाहर से सिर्फ वो कवर था। ऐसा खोखला जीवन बिताने वाले लोग बहुत है। आत्मीय जीवन में छोटी छोटी बातों में मतलब वो लोग जल्दी गिर जाते हैं। छोटा भी कुछ परीक्षा आ गया, समस्या आ गया, तुरंत वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सही में मसीह में जड़ नहीं पकड़ा। उनका व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के साथ एक सच्चा, उनका गुप्त जीवन में एक गहरा नाता प्रभु के साथ नहीं। ये कितना दुखदायक बात है। अपने जीवन को जानना है कि क्या अमर वचन कहता है, तुम मसीह में जड़ पकड़ना। प्रियो, जितना भी गहराई में जड़ जाएगा, आपको मालूम है जब मरुस्थल में रहने वाला जो अंजीर का जो पेड़, अंजीर का नहीं, वो मालूम मुंदरी पड़ते याद नहीं ना, खजूर का पेड़, करेक्ट, खजूर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा। मरुस्थल में क्या होता है ना, इतना बड़ा सख्त आंधी तूफान चलता है, लेकिन उसका पेड़ का जड़ है ना बहुत नीचे गया हुआ है। कितना भी प्रतिकूल आने तो वो गिरता नहीं, वो सीधा खड़ा रहता है। इसका मतलब क्या है कि जितना गहराई में जड़ जाएगा उतना वो बना रहेगा, स्थिर रहेगा। तो आज बहुत लोग मसीह जीवन में गिर जाने के कारण मानव उस स्थान से उड़ जाता है हवा, प्रतिकूल हवा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि हमारा आत्मीय जीवन ही एक लड़ाई के मैदान में है। कई प्रकार का हवा हमारे जीवन में आते रहेगा। उस समय में हमें बना रहना है तो क्या चाहिए? मसीह में जड़ पकड़ना। बोलने का अर्थ हमारा प्रभु में गुप्त जीवन में प्रभु के साथ एक अटूट संबंध बनाए रखना है। किसी को दिखने में नहीं आएगा, ये शो करने वाले जीवन नहीं है प्रिय। एक सच्चा पवित्र जीवन, प्रभु के साथ एक अटूट संबंध, कितना अनोखा बात है। ये बात जिसका एक सच्चा रहस्य जीवन में प्रभु के साथ अटूट संबंध रहेगा, वो बराबर बढ़ेगा और फलदायक जीवन बिताएगा। तो हमें बढ़ने के लिए, एक फलदायक जीवन बिताने के लिए ये बहुत अनिवार्य बात है। बहुत, और एक बार पड़ोसियों दो का साथ पड़िएगा। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखिए, ये सब प्रभु के साथ का अनोखा, वो गहरा नाता रखने वाला लोगों का जीवन का अनुभव है। बहुत बड़ी बात है। मैं बोला ना, एक विजयी जीवन बिताने वाला व्यक्ति के होठों में हमेशा प्रभु का स्तुति रहता है। आज हमने कितना प्रभु से अनुग्रह पाया, बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों में पवित्र आत्मा का अगुवाई प्राप्त करना बहुत जरूरी बात है। एक एक दिन का अनुभव बताएगा। तो मैं कल अपना आर्मी कैंटीन में गया, उधर मैं जब गया वहाँ पर कम से कम 500 से अधिक लोग खड़ा है। अभी मैं उधर गया तो मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ पर टोकन लेना है। अभी देखो कितना समस्या है। अभी मतलब उधर जाकर पूछा तो उन्होंने मतलब गेट में जाकर उन्होंने मतलब बताया कि सिर्फ मतलब 40 लोगों को ही अंदर भेजे। अब देखो अभी मैं बोला कि आप बाप रे, इधर तो और भी लोग आ रहे हैं, मुझे उधर तो जन समुद्र बन गए, इतना मन लोग हैं। मैं बोला, और ऑलरेडी उन्होंने बोला जो 40 लोगों का टोकन भी बांट दिया है। अभी आप देखो, मैं उधर से अभी मैं बोला अभी आज भी आया तो व्यर्थ हो गया। तो मैं बोला अभी प्रभु अभी क्या करें। मैं प्रभु को ऐसा प्रभु से बात कर रहा था। अभी देखो ये है हमारा आनंद प्रभु के साथ चला।
अभी हमको मालूम है प्रभु अपने साथ है। मैं इस प्रकार तब मुझे एक आदमी की तरफ आत्मा ने अगुवाई की। वो ऐसे ही उतरी खड़ा था, सब लोग अभी बाहर खड़ा है, मैं उसके पास जाके मैं उनके साथ बात कर रहा था। बात करने के टाइम पर वो व्यक्ति मुझे बोला, अभी आप मेरे पास इधर रुको, मेरे एक दोस्त ने मतलब टोकन लिया है लेकिन वो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी आवेगा, पहुंचेगा नहीं है। तो अभी देखिए, अभी उसका 3 नंबर है और 4 नंबर उसका मित्र का है। अभी वो कुछ कारण से मतलब घर लौट गया, तो अभी मतलब अभी अंदर जाने का टाइम भी हो गया। अब ये अंदर गया तो फिर उसको मिलेगा नहीं। अभी आप देखो, मैं उधर रुका और अंदर लेना शुरू किया, नंबर वाइज अंदर ले रहा है। तो उसने बोला आप ले लो, बोला मेरे को 4 नंबर दिया। देखो 40 लोगों का 40वां नंबर भी नहीं, 4 नंबर मिला। आप देखो, मैं उनके साथ गया और सबसे पहले मैं कटवा के बाहर भी आया। अब देखिए, मैं प्रभु का प्रबंध आप देखो प्रियो। अभी अगर मुझे प्रभु के साथ का नाता नहीं होता तो मुझे अगुवाई नहीं मिलता, और मैं मेरा और आत्मा का अगुवाई से उसी व्यक्ति से मिला और जिसके पास एक मेरे लिए परमानेंट टोकन लिया हुआ था। ये प्रभु का साथ का एक अटूट संबंध। मैं एक छोटा अनुभव, कल का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो लाखों अनुभव है, आपको अनुभव बताएगा तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा प्रभु के साथ एक अटूट संबंध हमारा है क्या? रोज रोज प्रियो, रोज मैं आज सुबह आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे प्रभु ने करेक्ट माना 2:30 बजे जगाया। मैं 2:30 बजे, मैं बोला आज क्या बात है, प्रभु ने 2:30 बजे जगाया। नॉर्मल 3 बजे जगाने वाले प्रभु आज 2:30 बजे जगाया। और मैं अलर्ट होते मेरे को उठते ही मेरे को बोला कि तुम जा करके बाहर थोड़ा देखो। उधर जाकर देखा तो क्या हो गया, अभी मतलब पानी बहने वाला था, वो टांग भर गया था। वो मैं बोला प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। देखो वो पानी बहने नहीं दिया, क्योंकि अपन कहीं भी रहता है तो दूसरा लोगों के लिए अपन नमक का काम करना चाहिए, ज्योति का काम करना चाहिए। कब हम तकलीफ उठाएगा तभी होगा, ये तो मुफ्त में होने वाला बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमें जो नमक बनाकर रहने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है, उसके लिए अपने को दाम चुकाने के लिए हम तैयार है क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इतना प्रभु को स्तुति किया, प्रभु वास्तव में आप कितना महान है। एक एक छोटी छोटी बातों में तक प्रभु का हमारे प्रति एक प्रयोग ख्याल देखो, है ना। हमारा प्रभु के साथ का अटूट संबंध कैसा है? आज प्रभु हमारे में महिमा पा रहे हैं कि नहीं? दूसरे लोगों के बीच में हमारे एक अच्छा गवाही बना रह पाता है कि नहीं? ये बात को हमें जानना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब हमें प्रभु के साथ एक रहस्य जीवन में एक अटूट संबंध नहीं। और दूसरा आपको मालूम है, प्रभु एक फलदायक जीवन बिताने के लिए हम हमेशा प्रभु में रहना चाहिए। आपको मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय मतलब प्रभु ने एक बहुत अच्छा हमारे प्रभु के लोगों का जीवन को जोड़ करके बताया हुआ एक बात है, मैं सच्चा दाखरदा और तुम डाली हो। उसमें उसका 4-5 वचन में प्रभु एक खास बात उड़ाकर कहा फल लाने के विषय में। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसका 4-5 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए इसका मतलब क्या है प्रियो? मसीह जीवन में प्रभु के साथ का एक अटूट संबंध। आप देखिए, प्रभु बोलता है कि मैं दाखलता और तुम डाली हो। अभी प्रभु में मिलावट पाया हुआ हर एक लोग डालिया है और वो दाखलता में बना रहना चाहिए। ये किसको दिखाता है? ये एक सच्चा आश्रय जीवन को, है ना, भरोसामंद जीवन को दिखाता है। आज हमारा आश्रय कहाँ पर है? हमारे बात में प्रभु को आश्रय लेता है क्या? प्रभु के ओर देखता है, प्रभु का सहारा लेता है। ऐसे ही लोग, आपको याद है मत्ती 5:3 में क्या बोला है? जो आत्मा में दीन है स्वर्ग का राज उनका है ना। मत्ती 5 अध्याय का 3 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखा, जो मन का दीन है, बोलने का अर्थ क्या है कि वो हमेशा प्रभु की सहारे में चलता है, उसका पूरा भरोसा प्रभु है। बहुत अनोखा बात है। अगर हम मन में दीन नहीं है
तो हम अपने भरोसे में, अपनी ताकत में, अपनी बिल में कार्य करेगा, वो लोगों के लिए नहीं स्वर्ग राज्य। देखिए, हर बात में प्रभु की ओर देखना। अभी प्रभु मुझे आपका सहारा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता है प्रियो। हर बात में, हर काम में हम प्रभु की ओर देखने वाला एक जीवन चाहिए। आत्मीय जीवन की उन्नति बढ़ोतरी की बात पर एक दृष्टांत आपको बताया हुआ, शायद आपको याद होगा, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा। एक बार एक जवान व्यक्ति वो प्रभु में आया। प्रभु में आने के बाद बहुत जल्दी वो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ने लगा। अभी उधर बड़ा एल्डर लोग बहुत है, बहुत प्राचीन लोग, और उनसे भी क्रॉस करके वो चला गया। अभी उनको मालूम बहुत उसका विषय में बहुत अचंबा आया कि कैसे क्या ये छोटा, ये जवान है, मालूम हमसे इतना छोटा है, ये इतना आत्मीय में इतना आगे बढ़ने का कारण क्या है। उसको मानो एक बार इस एल्डर लोगों ने बुला कर पूछा कि क्या बात है, अभी आप प्रभु में आकर के सिर्फ 2-3 साल ही हुआ, लेकिन आपको इतना वजन और इतना वजन का इतना गहरा प्रकाश है, कैसे क्या आपका प्रभु के साथ का जीवन कैसा है। तो वो जवान ने क्या बताया मालूम है? वो जवान कौन था? वो ये आपने देखा होगा, ये जो स्क्वाड का जो डॉग रहता है, कुत्ता, वो कुत्ते को ट्रेनिंग देने वाला एक व्यक्ति था। अभी ट्रेनी कुत्ता, वो कुत्ते को जब ट्रेनिंग देता है तो वो कुत्ता कभी भी, ट्रेनी कुत्ता कभी भी हड्डी नहीं खा रहा है। अभी इसको लेकर के जब जाता है तो क्या होता, मार्ग में हड्डी पड़ा रहता है, तो कुत्ता क्या है कि कभी भी हड्डी देखता है तो उसकी ओर भागता है। लेकिन ये कुत्ता क्या करता है, जो ट्रेनी कुत्ता जो है, अभी वो हड्डी के पास जाएगा, लेकिन जो मालिक का या इसको ट्रेनिंग देने वाला वो टीचर का आज्ञा बिना वो लेगा ही नहीं। ले लो बोलेगा तो लेगा, नो बोल दे तो नहीं लेगा। वो तो पास जाकर खड़ा होता है, उसको मतलब उसके पास जाकर फिर उसके तरफ देखता है। अभी मतलब उन्होंने बोला कि मतलब मैं इस प्रकार जब कुत्ते को सेशन दिया तो वो तो हर बात करने से पहले मेरी ओर देखता था। तो इस प्रकार अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे जीवन में मुझे जो भी करना है मैं प्रभु की ओर देखता हूँ। देखिए, अगर वो कुत्ते को नो बोल दिया, वो कुत्ता लेता ही, उस हड्डी को छूता नहीं, वो फिर आगे बढ़ता है। यस बोल दिया तो उड़ाता है। इसी प्रकार मैं क्या करता हूं मैं हर रोज प्रभु की ओर देखता हूं, हर कार्य करने के टाइम पर प्रभु की ओर देखता हूं। प्रभु ने हाँ बोल दिया तो मैं वो करता हूं, प्रभु ने ना बोल दिया मैं नहीं करता हूं। बाप रे, उन लोग एकदम चकित हो गया। प्रियो, आज हम में से कितने लोग प्रभु की ओर देखता है? अरे काम करने से पहले हम प्रभु की ओर देखता है क्या? ये प्रभु का इच्छा है कि नहीं मालूम करता है क्या? और हम मालूम ना करते हुए अपना मनमानी में अपने को जो अच्छा लगा हम ऐसे काम करके जाएगा तो प्रियो, सच में आप भी आनंदित नहीं रह सकता, आप प्रभु के लिए फलदायक जीवन नहीं बिता सकता और आप दुखी और निराश हो जाएंगे। इसलिए पढ़ो, आज आपका आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए आपको प्रभु में भरोसा करना, प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना प्रियो, है ना। आपको याद होगा जब 27 भजन संगीता का 8 भजन में 27 भजन संगीता का 8 भजन वो मतलब मेरा याद है, इसमें एक नहीं मैं भूल गया था। तो सबसे बड़ी बात है 27 का 8, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, मेरा दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखा, प्रभु मैं दर्शन का खोजी रहूंगा बोलने का अर्थ प्रभु मैं तेरी चेहरे की ओर देखते रहूंगा। बहुत अनोखा बात है प्रियो, ये क्या अनोखा बात है। हमेशा देखना है प्रभु की चेहरा मेरी ओर कैसा है, आनंद देखनी। क्या आप प्रभु के चेहरे की तरफ देखता है? देखना प्रियो। और प्रभु अगर आपके प्रभु की ओर अगर आप नहीं देखता, आप अंधाधुंध चलते रहेगा तो वो जीवन में आप एक सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता सकेगा, है ना। दर्शन का अर्थ क्या है ना, एक्चुअली यहाँ पर क्लियर शब्द क्या है, प्रभु की चेहरे की ओर देखना, प्रभु की चेहरा देखना। अभी आपको मालूम है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा नापसंद का कार्य करेगा तो चेहरा बताएगा, थोड़ा वो चेहरा उल्टा आया था, मतलब ठीक नहीं कर रहा है।
चेहरा आनंद दे तो इसका मतलब शाबाश ओके है। इसका मतलब मैं आपको कई बार बोला ना, वो गिटार बजाने वाला व्यक्ति के बारे में है, वो बजा रहा है, लोग सब खुश हो रहे हैं, लेकिन बजाने वाला खुश नहीं हो रहा है। क्यों है? क्योंकि अभी लोग भी बोलते हैं कि आप क्यों नहीं, आपके चेहरे में आनंद नहीं। वो बोला मैं तुम्हारी तरफ थोड़ी देख रहा है, जो मुझे शिक्षण दिया मेरा गुरु उधर बैठा है, उसकी चेहरा में जब तक आनंद नहीं आएगा तो मैं खुशी नहीं मना सकता। तो वही सच्ची बात है। आप आज तक का अपना मसीह जीवन में आपने कितनी बार प्रभु का चेहरा देखा? आप थोड़ा रुक करके सोचना, आप प्रभु के चेहरे की ओर देखना प्रियो। आज प्रभु आप में आनंद दे क्या है? प्रभु के चेहरा देख करके जीवन बिताना बहुत जरूरी बात है। यहां पर हम देखते हैं कि हम लोग प्रभु में, अगर हम हर बात में प्रभु में भरोसा करता है तो प्रभु को बहुत आनंद है। प्रभु इससे लोगों से प्रसन्न रहता है, इसलिए प्रभु में भरोसा करता है कि नहीं। मानो जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 26 अध्याय 3-4 वचन, यशायाह चैप्टर 26 उसका 3 और 4 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, हाँ। क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखा, यहोवा पर सदा भरोसा रख, वो सनातन चट्टान है। देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु पर भरोसा करने वालों में प्रभु प्रसन्न है। जब प्रभु प्रसन्न है तो आपका दिल में आनंद रहेगा ही रहेगा। आज बहुत बार हम देखते हैं कि कई प्रभु का लोग, उनके चेहरे में कुछ आनंद दिखता ही नहीं, कभी हमेशा दुखी रहता। प्रियो, आप जीवन को परखो, आपका प्रभु के साथ का संबंध कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। यही बात आपको धोखा दे रहा है। अपने जीवन को परखना है, मेरा पूर्ण रूप में प्रभु में भरोसा है क्या? प्रभु में भरोसा है तो प्रभु में भरोसा किया हुआ व्यक्ति के जीवन में तक है ना, हर कदम में एक बहुत बड़ा मानव प्रभु का जो महिमा का कार्य होता है। अगर मालूम है, जब गोलियात मानव दावीद उसके सामने आते हुए देखा तो उसको तो एकदम मजाक लगा, अरे ये बालक अभी मेरे सामने मेरे से लड़ने के लिए आ रहा है। अभी गोलियत का भरोसा कौन है? गोलियत का भरोसा उसके पास तगड़ा हथियार है। उसके पास जो हथियार है वो हथियार के ऊपर उसको भरोसा है। और दावीद का आते वक्त देखेगा तो उन्होंने अपनी देवी देवताओं का नाम लेकर उसको साऊ भी दे रहे। लेकिन दावीद के भरोसा किस पर है? दाऊद के पास, उनके पास जैसा है कोई हथियार कुछ भी नहीं। वो बोलता है, जिस परमेश्वर की सेना का तूने निंदा किया, उस प्रभु के नाम से, यहोवा के नाम से मैं तेरे सामने आता हूं। देखिए कितना बड़ा बात है प्रियो, क्योंकि अभी गोलियत तो बोलते आज आजा, मैं तुझे आज फाड़ करके मतलब खत्म कर दूंगा। लेकिन दावीद तो बोलता है, मैं सिर्फ तुझको नहीं, तेरे साथ जो सेना है उनको सबको मैं आकाश का पक्षियों का खाना बनाऊंगा आज, क्योंकि यहोवा तुझे मेरे हाथ में सौंपेगा। देखिए प्रभु को उसका जीवन में, उसके शब्दों में कितना बड़ा भरोसा का बात है। आप पहले शामुएल 17 अध्याय पढ़कर देखना, मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। बोलने का मतलब अपने भरोसा रहने वाली बात प्रियो, अपने जीवन में प्रभु में भरोसा रहेगा तो कोई भी प्रतिकूल में तक उसका आशा भंग नहीं होगा और कभी हारेगा नहीं। एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा, है ना। हम भरोसा, यहाँ पर यशायाह में हमने क्या पढ़ा है, उसका वापस एक और पढ़ना, उसका 26 अध्याय का 3-4। जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, देखा, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है। देखिए दावीद को थोड़ा भी डर नहीं। आप देखो गोलियत इतना भयंकर, भीमसेन इतना खड़ा है, उसके पास मानो भाला है, तलवार है, सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरा प्रभु यहोवा के सामने ये गोलियत क्या चीज है। ओह, आपको मालूम है वो लड़ाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है, कैसा दावीद जीत पाया। प्रभु लड़ा प्रभु के लोगों के लिए। हाँ प्रियो, आज भी प्रभु हमारे लिए लड़ता है। हर वक्त में हमारे जीवन में होने वाला हरेक अवस्थाओं में प्रभु का एक योजना रहता ही है।
हमारे परमेश्वर योजना का परमेश्वर है प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारा भरोसा प्रभु में है क्या? उस भरोसा में, ऐसा भरोसा करने वालों पर उसको बहुत प्रसन्नता है। ऐसा लोगों से वो प्रसन्न रहता है। हाँ, बढ़िया। उसकी तो पूर्ण शांति के साथ हाँ। रक्षा करता है। देखा, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रियो, आज शायद कोरोना के कारण भी लोग कितना मानो परेशान है। एक बात मैं आपको बताऊं, आज ये हमारे साथ प्रभु रहता है प्रियो, प्रभु हमारे में रहता है। आपका विश्वास है कि नहीं है? हमारे जीवन में आने वाला हर एक कामों के पीछे प्रभु का योजना है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात, हमें ऐसा कोई भी प्रतिकूल को देख के डरना नहीं। हमारा भरोसा हमारा प्रभु है, हम प्रभु में भरोसा करता है। प्रभु की इच्छा जान करके उसमें आगे बढ़ना। हाँ, आगे बढ़ना। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ये प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। देखिए, यहोवा पर हमेशा भरोसा रखना। प्रभु में भरोसा रह करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति वो कोई भी ऐसा प्रतिकूल में नहीं डगमगाएंगे। वो प्रभु में, प्रभु उसको स्थिर करेगा, वो शांति के साथ ले चलेगा। और एक वचन, जब 119 उसका 42 वचन पढ़ना, 119 का 42। लॉर्ड, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरा वचन पर है। देखा, मेरी भरोसा तेरी वचन पर है। देखिए, प्रभु में भरोसा रखना, प्रभु का वचन पर भरोसा रखना है। लोग कई बार प्रभु में भरोसा रखने में हार जाता है, प्रभु का वचन में भरोसा करने में हार जाता है। यीशु मसीह ने मार्था को बोला था कि मतलब वो जी उठेगा, है? लेकिन जब वो कब्रिस्तान में गया, मार्था का दिल और चंचल होने लगा। वो बोलता है, आपको याद होगा, जब यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 39 वचन, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। हाँ, दुर्गंध आती है। प्रभु क्या बोलते हैं आप? अभी यहाँ पर खड़ा होने वाले सब भागेगा। क्यों? अभी 4 दिन हो गया ना, अभी तो सट गया, भास आएगा। जबकि प्रभु ने उसको पहले ही बोला था कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, है ना? 11:25 वचन आपको याद है ना? ये बात प्रभु ने उसको कहा था। हाँ, 11:25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। देखा, मुझ पर जो विश्वास करता है, यदि वो मर भी गया तो फिर भी जिएगा। प्रियो, लाजर को पूरा विश्वास था, मेरा दोस्त मतलब यीशु आएगा और वो मुझको चंगा करेगा। अभी क्योंकि आपको मालूम है, जब भी बीमार पड़ा तभी से मतलब खबर भेजा था। अभी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, यीशु मसीह नहीं आया, तीसरा दिन भी नहीं आया है। अभी देखिए, प्रभु का कोई भी काम वो प्रभु का गौरव के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। क्योंकि यहूदी लोगों का बीच में ऐसा कुछ मानव वार्ता या उनका कुछ विचार था, मरने के बाद 3 दिन तक आत्मा वहां पर मतलब घूमते रहता है, 3 दिन के बाद में नहीं रहता है। इसलिए प्रभु ने उनका जो लेवल को भी तोड़ करके 4वां दिन आया। मतलब उनका जो विचार है वो भी गलत है, ये इसमें सच्चाई नहीं है, ये बात को भी उनको सिखाना था। देखिए, प्रभु का हर एक कामों में इतना बड़ा उद्देश्य है। अभी प्रभु ने मार्था को ऑलरेडी बोल चुका है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। देखिए, अभी लाजर को विश्वास था, मेरा मित्र यीशु आएगा और मुझे चंगाई करेगा। लेकिन क्या हुआ? आशा करते 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 मानो एक दिन जब लाजर का नींद टूट जाता था, जगने के टाइम पर बहन लोग पास खड़ा है, उनको पूछेगा यीशु आया है कि नहीं? क्या बोलता है? अभी तक नहीं आया। वो लोग निराशा शब्द में बोलते हैं, अभी तक नहीं आया।
बोलेगा तो संदेश भेजा था, लेकिन देखो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। ऐसा कई बार पूछा, नहीं। लाजर क्या बोलते हैं? नहीं, आएगा आएगा। तो मुझे विश्वास है वो आएगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त है। मेरे दोस्त जरूर आएगा, मेरे प्रति जरूर आएगा। लाजर को विश्वास था। और जब तीसरा दिन आया, फिर पूछा कि आया है कि नहीं। ऐसा पूछते रहा, पहले बोला नहीं आया, नहीं आया। आखिर में एक बार पूछ करके आंख बंद कर दिए, बोले कि मतलब अपना प्राण छोड़ दिया। देखिए, मर गया। अभी मरने के बाद में भी मतलब कहाँ आया? आप देखिए, बहुत बड़ा बात है। प्रभु का वचन जो कहता है सत्य है। मतलब मृत्यु से जिलाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। जो भी कब्र में है, सारे लोग प्रभु का आवाज सुनने का टाइम निकट है। बहुत बड़ी बात है। सारे लोग प्रभु का वाणी सुनने वाला वो समय निकट है। मैं विश्वास करता हूं हम लोग रूपांतर होकर उड़ा ले जाने वाला पीढ़ी है। प्रियो, मुझे सुनने वालों में बहुत से अधिक लोग जो प्रभु में हैं, वो रूपांतर होकर के उड़ा ले जाने वाला उस पीढ़ी में है। हमारा इस समय में हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, तब मुर्दे जो प्रभु में सोए हैं वो जी उड़ेगा, और जो जीवित है रूपांतर शरीर पा करके हम उड़ा लिया जाएगा। ये संभव बहुत शॉर्टली होने वाला है। अभी ज्यादा दिन हमें इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बहुत शॉर्टली ये काम होने वाला है। तो इसलिए अभी वो समय की हम बात जो रहे, अभी ये लोग, अभी मार्था बोलता है कि मतलब अभी मत खोलो, क्योंकि वहां से आता होगा। अब यीशु मसीह वहां पर बोलने वाले एक शब्द है, वही मतलब महत्वपूर्ण है। उसके 40 वचन 11 का 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? देखा, विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। प्रियो, प्रभु का वचन कितना अनमोल है। विश्वास करना, प्रभु की बातों पर विश्वास करना, प्रभु के वचन पर विश्वास करना, प्रभु में विश्वास करना, कितना अनमोल बात है। और बाकी संभव आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह अगर वहां पर खड़ा होकर के ये लाजर बाहर आ, ऐसा नहीं बोला, ये मरे हुए बाहर आने के लिए बोला हो, तो उस दिन तक मरा हुआ लोग सब बाहर आना था। कितना अनमोल बात है। प्रभु का शब्द में कितना बड़ा सामर्थ्य है, सामर्थ्यशाली शब्द। इसलिए प्रभु अपना उस वचन के सामर्थ्य में सारा सृष्टि को संभालता है करके इब्रानियों 1:3 में लिखा है। आपको याद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में प्रभु का वचन का सामर्थ्य आप जानना पड़ेगा। वो इस महान वचन, आज भी हम जब जो वचन परमेश्वर था और देहधारी होकर के हमारे बीच में आया वो प्रभु यीशु मसीह, आज हम उसी प्रभु का वही वचन को जब हम सुनने के समय में ये वचनों पर हम कहां तक विश्वास करते हैं, विश्वास करना प्रिय है ना। अभी यहां पर भजन संगीतकार क्या बोला, 119 का 42 और एक बार पढ़ना, 119 का 42 जो हम पढ़ रहा था। तब मैं अपने नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। देखा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी सवाल करेगा तो अपन उत्तर दे सकता है, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु का वचन में है। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है 119 का 89 में लिखा है कि प्रभु का वचन हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थिर है। ये स्वर्ग में स्थिर किया हुआ वचन है, ये बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। इस वचन में जो भी आपके पास आज ये वचन है, हम लोग पिछले दिन में भी देखा था जब वचन संहिता 12 का 6 में कि ये छाया हुआ वचन है। प्रियो, इसमें कोई भी प्रकार का गलती नहीं हो सकता, वो बदल नहीं सकता। 89 का 34 में भी अगर हम पढ़ेगा तो मैं आपको क्या बताऊं प्रियो, ये वचन के ऊपर हमें कितना भरोसा नहीं चाहिए, है ना। 89 का 34 थोड़ा पढ़ना। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। ना बदलूंगा, नहीं बदलेगा प्रियो। प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द, प्रभु आपने बाइबल में कभी सॉरी शब्द देखा है? हम लोग एक दिन में कितना बार सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हमारे शब्द गलत हो गया, हम पूरा नहीं कर पाए।
परंतु प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक भी शब्द आज का पीढ़ी में आपको लगता होगा अरे ये वचन कैसे पूरा होगा, है ना। मनुष्य की बुद्धि में समझ में नहीं आता ये बात, उनको समझ में आने से बाहर की बात है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के लोगों को अगर प्रभु की आत्मा नहीं मिला और ये आत्मा में उन बातों को विश्वास का जरिए अगर हम नहीं अपनाएगा तो हम लोग भी बाकी लोगों के साधारण लोग जैसा बन जाता। परंतु प्रभु ने हमें एक असाधारण लोग बनाया क्योंकि हम परमेश्वर का संतान है, हम स्वर्ग का नागरिक है। कितना बड़ी बात है प्रिय, नया जन्म पाया हुआ हर एक पवित्र लोग स्वर्ग का नागरिक है। हमारे में प्रभु की आत्मा है, उस प्रभु की आत्मा के द्वारा क्या करता। जब पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 10 वचन, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय बहुत अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये वचन को थोड़ा सा आप जानिए प्रिय। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। देखा, परमेश्वर की गूढ़ बात, परमेश्वर की उन गहरी बात। अभी आप देखो, अगर प्रभु की आत्मा नहीं पाए हुए लोगों के लिए ये सारे बात उनको समझ में नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा, ये फालतू बातें भाई, जाओ चलो बंद करो, नहीं सुनने का हमको, है ना। इसलिए कई लोग है ना उनको समझ में नहीं आता, जल्दी यूट्यूब में सुनने के टाइम पर भी आधा में बंद कर देते हैं। परंतु इसका जो महत्व जानेगा वो लोग बाकी सब छोड़ देगा, परंतु प्रभु का वचन नहीं छोड़ेगा। प्रभु का वचन का महत्व जानने वाला कितने लोग अभी भी है प्रिय। विश्वासी लोगों में अभी तक प्रभु का वचन का महत्व को जाना हुआ लोग बहुत कम है प्रिय, क्योंकि प्रभु बोलता है कि मेरी मुंह से निकला हुआ वचन ये किसी कारण वो बदलेगा नहीं, उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। और यिर्मयाह एक बारे में लिखा है कि जो मेरा वचन मैंने दिया ना वो वचन पूरा करने के लिए मैं हमेशा जागृत हूं। ओह, प्रभु भूलता नहीं प्रियो, प्रभु वचन बोलने के बाद भूलता नहीं है। प्रभु का वचन जो भी प्रभु ने दिया है वो वचन पूरा करने के लिए प्रभु सदैव जागृत है। ऐसे है ना 1:12, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। मैं वचन को पूरा करने के लिए जागरूक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग क्या करना चाहिए, हम प्रभु के साथ प्रभु में बना रहना, प्रभु के भरोसे में जीवन बिताना। उसके वचन जो भी वायदा करता है वो जरूर पूरा होगा, इसमें संदेह नहीं करना। संदेह करना एक प्रकार एक सजा का योग्य है, वो एक प्रकार पाप भी है। इसलिए ऐसा ना करें प्रिय, प्रभु ने कहा है तो प्रभु उसको पूरा करेगा। तो हर एक लोग अपने जीवन को परखकर देखना है कि आज भी मुझे प्रभु में कहां तक भरोसा है, प्रभु के वचन पर मैं कहां तक भरोसा करता है ना। एक और वचन में वचन संहिता से पढ़ना चाहूंगा 78:22। मतलब ये सच में प्रभु में भरोसा करना, प्रभु के वचन में भरोसा करना, तभी हम प्रभु में वास्तव में बढ़ पाएगा। प्रभु का कार्य अब 78:22, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसके उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। देखा, इसलिए क्या होगा, उनको उसका लाभ नहीं है। भरोसा करना प्रिय है, कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम कहां तक भरोसा रखता है। भरोसा रखने वाला लोगों के लिए प्रभु कार्य करेगा, बहुत अनमोल बात है। जो भी व्यक्ति भरोसा करेगा प्रभु उनके लिए कार्य करेगा। जीवन में परखना प्रियो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने देखा जो भी व्यक्ति प्रभु में जड़ पकड़ करके प्रभु में बना रह करके जीवन बिताएगा वे लोग प्रभु में एक फलदायक जीवन बिता पाएगा। वो लोगों का बढ़ोतरी बराबर रहेगा। अभी आपको मालूम है, और वो डाली दाखलता में बना नहीं रहेगा तो सूख जाता है, वो काटा जाता और बाहर डाला जाता, आग में सौंपा जाता। प्रभु इसलिए बोलता है कि तू मुझे छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। बोलने का अर्थ है प्रभु मन अनंत काल का लाभ के कोई भी काम हमसे नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात, अपने जीवन को परखो। आज भी मतलब मैं प्रभु में मतलब वास कर पा रहा है कि नहीं, या मेरे भरोसा प्रभु में है कि नहीं। और एक अनमोल बात, जब हमें प्रभु में बढ़ने के लिए एफेसियों का पत्री 2 अध्याय उसका 21 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 21 वचन।
जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर हाँ। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। देखिए, मतलब सब लोग मिलकर के ये प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। बोले का मतलब बढ़ते जाता है, एक बढ़ोतरी के बाद शब्द वहां हमारे हम बढ़ता है हमारे जीवन में। हम सभी लोग, आपको मालूम है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का रहने का एक भवन या मंदिर करके बनाए जा रहे हैं। ये बहुत अनमोल बात है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम एक एक व्यक्ति भी एक प्रकार प्रभु के लिए एक मंदिर है, लेकिन हम सब लोग मिलकर के प्रभु के लिए एक अनोखा घर, एक भवन बनते जाता है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3:16 पढ़ना, लॉर्ड जीसस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानता? मतलब एक व्यक्ति का अनुभव में भी हम कौन है? हम प्रभु का मंदिर है। क्यों? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। प्रियो, हम अनेक लोगों में प्रभु की आत्मा वास करता है। हम उसका 6 अध्याय का 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है 6 का 16, सॉरी 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? देखा, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। देखो, प्रभु की आत्मा हमारे में रहता है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें ये बात को जानना है। मतलब प्रभु का हम मंदिर है। अभी एक मंदिर के नाते हम बढ़ते जाता, एक प्रभु का रहने वाला घर का रूम है। वही पर एफिसियंस 4 का 16 तो पढ़ना, एफिसियंस 4 का 16, लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। मतलब अपने आप को बढ़ाती है। मतलब प्रभु में आने के बाद में रोज बढ़ने वाला वो अनुभव हमारे जीवन, हमारा आत्मीय जीवन बढ़ना चाहिए। हम प्रभु के शरीर के साथ जोड़ा गया पवित्र आत्मा की बपतिस्मा के द्वारा। प्रभु में नया जन्म पाया हुआ अनेक लोग है ना, प्रभु का शरीर का एक अंग होकर के जोड़ा गया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। अनेक लोग अभी बैठना है। अभी आपको मालूम है, जब आप जन्म लिया उस समय में हमारा ये नाक कितना छोटा था। और आप सोचो, अगर वो ना बैठते हुए अभी तक वो जन्मा हुआ अनुभव में रहता तो फिर तो नाक रह रहा चले, है ना। आपने देखा होगा कई लोग बड़ा होने के बाद में उनका कोई एक हाथ वो बच्चा का ऐसा, ऐसा भी लोगों को मैंने देखा है, बढ़ोतरी नहीं हुआ। कितना खराब लगता है ना। बैठना है, हमें प्रभु में रोज बैठना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मंदिर के रूप में प्रभु अनेक मंडली की पवित्र लोगों को बढ़ा रहा है। उसमें बना रहेगा तो बढ़ने वाला अनुभव हमारे रहेगा। कैसे अनमोल एक अवस्था है ना। जब और भी कई बातों में हमें बढ़ना है, जबकि प्रभु चाहने वाला फल हमारे में हो। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरा पत्रोस उसका 3 अध्याय का 18 वचन, दूसरा पत्रोस में 3 अध्याय का 18 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। देखिए, यहाँ पर एक सच्चा फलदायक जीवन बिताने के लिए यहाँ पर 2 बढ़ोतरी के बारे में बोला है। एक प्रभु का अनुग्रह में और प्रभु का पहचान में, प्रभु का पहचान में बढ़ते जाओ। इन दोनों बातों में हमें बढ़ना है, अनुग्रह में भी बढ़ना और प्रभु का पहचान में या उस स्वर्गीय ज्ञान में है। आपको मालूम है पहचान का अर्थ क्या है कि हम जितना प्रभु के साथ संगति करेगा उतना पहचान बढ़ेगा, अपना ज्ञान बढ़ेगा, स्वर्गीय ज्ञान। यहाँ पर वो पहचान स्वर्गीय ज्ञान का या ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर बात है, हमको ये बात जानना है।
आज मैं कहां तक प्रभु का अनुग्रह में बढ़ पा रहा है? रोज रोज आपको मालूम है, हमको रोज प्रभु का अनुग्रह चाहिए। मसीह जीवन में अनुग्रह का घटी नहीं होना प्रिय। आज भी प्रभु अनुग्रह का सिंहासन में बैठा है। जितना भी अनुग्रह चाहिए हम प्रभु के पास जाकर प्राप्त कर सकता है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अनुग्रह पाने के लिए, देखो वो क्या वो शब्द वाला कितना अनमोल है ना। इब्रानियों 4:16 इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता का समय हमारी सहायता करता है। हमारा सहायता करता है। देखा अनुग्रह के समय प्रियो, अभी इन दिनों में हमें ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। रोज हमें अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, उस समय से लेकर के हमारे जीवन पूरा अनुग्रह के अंदर है। क्या अनमोल बात है। हम अनुग्रह में आज खड़ा है, रोमियो 5:2 है ना। हमारा जीवन की सारे काम अनुग्रह में, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में और उसको प्रभु ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। देखिए प्रभु का अनुग्रह हर अवस्था में हमको पार करने के लिए सहायता करता है। प्रभु का अनुग्रह आज पिछले दिनों से बढ़ करके मैं प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जा रहा है कि नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु को मुझसे में नम्र करेगा, जो व्यक्ति प्रभु की बातों पर विश्वास करते हुए उस पर चलने के लिए तैयार हो जाएगा, प्रभु का अनुग्रह उस पर बढ़ते जाएगा। जब तीमुथियुस को पत्र लेने के टाइम पर 2 तीमुथी 2 अध्याय का 1 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि तुम उस अनुग्रह में सामर्थ्य पाते जाओ, है ना। 2 तीमुथी 2 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जाओ। देखा, बलवंत हो जाओ। तुम उस अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम अनुग्रह में बलवंत होना, साथ ही साथ प्रभु का ज्ञान में है। पतरस ने क्या बोला? अनुग्रह में और प्रभु का पहचान में, या उस स्वर्गीय ज्ञान में। आपको मालूम है एक व्यक्ति का पहचान कब होता है? जो उसके साथ अधिक संगति करता है ना, उसके साथ रहता है। प्रभु का उस स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करना प्रियो, आज भी बहुत पवित्र लोगों का जीवन का एक बड़ा धोखा प्रभु के ज्ञान में नहीं बढ़ता। स्वर्ग का ज्ञान में आगे बढ़ना जरूरी बात है। जब आपको मालूम है होशेया 6:6 में भी क्या प्रभु ने बोला था? ये लोगों को मेरे ज्ञान ना होने के कारण ये लोग नष्ट होते। वो शब्द उठाकर कहा है ना, मतलब होशेया 6 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। देखा, परमेश्वर का ज्ञान रहे। उसका 4:6 लॉर्ड जीसस, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। देखा, मेरे ज्ञान की ना होने से मेरा प्रजा नष्ट हो गया, परंतु मेरे ज्ञान रखता तो मैं उसमें प्रसन्न रहता। वही बात मतलब यीशु मसीह जब दुनिया में था, मत्ती उसका 22 का 29 में भी प्रभु ने कहा था कि वे लोग मतलब परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का सामर्थ्य को ना जानने के कारण भूल में पड़ते हैं। ऐसे एक शब्द है ना। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। देखा प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में एक सच्चा आत्मीय जीवन की उन्नति पाने वाले व्यक्ति में ये चिन्ह रहेगा, वो स्वर्गीय ज्ञान में बढ़ेगा। प्रभु का वो ज्ञान क्या करता है? ये जो प्रभु का ज्ञान पाया वो व्यक्ति का जीवन का अवस्था क्या है? जैसे प्रभु चला वैसे चलेगा, उसको बोलते हैं प्रभु का ज्ञान। हमारे जीवन में प्रभु ने जो हमें जीवन दिखाया, वो जीवन में जीने वाला अवस्था को बताता है प्रभु का ज्ञान। जैसा परा यूहन्ना 2:6 में लिखा ना कि जो कहता है मैं उसको जान लिया, तो जैसा वो चला वैसे चलना चाहिए। वो ये स्वर्ग का ज्ञान का अर्थ है। जो प्रभु यीशु मसीह चला वैसे ना 2:6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा, वह चलता था वैसे चलना, उसको बोलता है स्वर्ग का ज्ञान। कितना अनमोल बात है। तो उस ज्ञान में आगे बढ़ना, अभी हम अनुग्रह में
और उस स्वर्गीय ज्ञान में आगे बढ़ना। वो ज्ञान आज बहुत लोगों में कम होने के कारण मंडलियों में भी समस्या आता है, गड़बड़ी होता है ना। परंतु स्वर्ग का ज्ञान का खूबी याकूब 3 अध्याय का 17 वचन में, याकूब उसका 3 अध्याय का 17 वचन। ओ लॉर्ड जीसस। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ। वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ। फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। कितना अनमोल बात है ना। यीशु मसीह का वैसा ही अनुभव को हमारे जीवन में उंडेलने वाला बात है ये स्वर्ग का ज्ञान है। ऐसी अवस्था में आ गया तो लोग हमारे भी मसीह को देख पाएगा, मसीह को पढ़ पाएगा। हमको प्रभु का वचन पत्रोस कहता है कि तुम प्रभु का अनुग्रह में और प्रभु का पहचान या उस ज्ञान में बढ़ते जाओ। वो स्वर्गीय ज्ञान, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान हमें प्रभु का जैसा जीवन बिताने के लिए कारण बनाता है। आज हमें परखना है अपने जीवन में, मैं प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन बिताना है तो मुझे इस प्रकार का एक बढ़ोतरी का जरूरत है। और मैं इस प्रकार अगर जीवन नहीं बिताए तो प्रभु चाहने वाला फल हमारे में नहीं आएगा। जरूर प्रियो, हमारे एक लोगों में बहुत प्रकार का कमी रहता है। कई बार लोग वचन सुनता है, सुनने के बाद में ना कई लोग आज अच्छा वचन था, पर तो उसमें से एक भी वचन उसके जीवन में लाया नहीं। बहुत बार पवित्र लोग खाने वाले एक बड़ा धोखा का बात है। हम लोग वचन सुन करके एक सर्टिफिकेट देता है, आया अच्छा वचन था, प्रभु ने मेरे से बात किया, लेकिन उसका जीवन बदला नहीं। इसी ईदी में कितनी बार धोखा खाया होगा प्रियो है। हमको प्रभु ने यह वचन क्यों सुनाया? हमें मन फिरने के लिए है। हम वास्तव में प्रभु के लायक बनने के लिए प्रभु ने दिया, क्योंकि ये वचन बेच करके प्रभु हमारे जीवन को बदल रहे हैं। वचन सुनने के बाद में कई लोगों को उसका गिल्टी तक एहसास नहीं होता, इतना तक उनका हृदय कठोर हो गया। ये वचन उनका जीवन में नहीं आ रहा है। देखो, हम हमारे जीवन में ये वचन जब तक नहीं आएगा तो हमारे को कोई पढ़ नहीं पाएगा। हमें पढ़ना है तो जब 2 कोरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन आपको याद होगा, 2 कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 3 वचन, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। देखिए, हम कौन है? हम मसीह का पत्र है। दुनिया मसीह को जानने के लिए, मसीह का पढ़ाई करने के लिए पवित्र लोगों को देखता है। हाँ, आगे। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, पत्थर की पटरियों पर नहीं। अभी देखिए, आज प्रभु ने हमारा जो पत्थर का पटरी या दिल हटाया। अभी हमारे अंदर अभी पत्थर का पटरी बनने का कोशिश नहीं करना प्रिय। हाँ, परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हाँ, हृदय के मांस रूपी पटरियों पर लिखी है। देखिए, अगर आपने सचमुच में नया जन्म पाया है तो, आपका उद्धार हुआ है तो आज आपका हृदय अभी मांस रूपी पटरी है। और ये दुनिया में जन्म होने वाला लोगों की अवस्था ऐसा नहीं, एकदम पत्थर है, कट्टर पत्थर है। उसमें प्रभु अपना वचन को लिख नहीं सकता। इसी कारण प्रभु ने प्रभु का बड़ी अनुग्रह देकर के हमारा उद्धार किया। प्रभु ने हमें नया जन्म का अनुभव दिया। आज भी बहुत लोगों के जीवन में आज ये वचन जो सुनता है वो उनके जीवन में प्रभु लिख नहीं पा रहा है, या ये वचन उनके जीवन में काम नहीं कर पा रहा है। वो तो सर्टिफिकेट दे करके झूठा तसल्ली में बैठा है। प्रियो, ये वचन आपका जीवन को बदल रहा है कि नहीं? ये वचन के अनुसार आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं? प्रभु ने ऐसा किया। आपको याद होगा जब एजेकियल नबी की किताब 36 अध्याय का 26-27 जब वचन पढ़ेगा, आपको याद होगा कितना क्लियर बात है प्रियो। उस समय में ही प्रभु ने ये भविष्यवाणी के रूप में भविष्यता एजेकियल के द्वारा कहता है 36 अध्याय का 26-27 वचन, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। देखा देखा देखा, पत्थर का हृदय था हमारा है।
हमारा हृदय पत्थर का जैसा कैसे बन गया? पत्थर का हृदय नहीं था पहले, परंतु पत्थर का हृदय बन गया। क्योंकि आपको मालूम है पाप हमेशा हमको क्या करता? हमारे हृदय को कठोर कर देता, पत्थर का जैसा बना था। पाप का जल में गिर करके लोगों का हृदय पत्थर सा बन गया था। और ऐसा होने वाला हृदय के साथ प्रभु ये भजन बात नहीं कर सकता। आज भी बहुत पवित्र लोग, खाने वाले लोगों का भी अवस्था कई लोगों के साथ व्यवहारों में है ना, दिल कठोर कर दिया, इसलिए एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाता। प्रिय, ऐसा अवस्था दिल को कठोर कर देता है। प्रभु की बात नहीं मानने वाला अनुभव, उनको सच्चाई मालूम। प्रभु के वचन सुनने के समय में पवित्र आत्मा लोगों से बात करता है कि तुम ये वचन को मानो, लेकिन क्या करता? वो अपनी अभिलाषा के कारण वचन को छोड़ देता है। अपनी इच्छा पूरा करने के लिए वचन को बाजू करता है, वचन को पीछे फेंक देता है। तो फिर क्या होता? उनका दिल कठोर हो जाता, उनका हृदय कठोर हो जाता। प्रियो, प्रभु में आने के बाद ऐसे एक गलत अनुभव में नहीं जाना। ऐसे जाएगा तो बहुत भयंकर घाटा रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने अवस्था को परखना चाहिए। मेरे जीवन में मतलब मेरा हृदय, आज मेरा हृदय में प्रभु का वचन कार्य करता है कि नहीं? हृदय में आज बहुत लोगों के जीवन में वचन सुनने के बाद में काम नहीं करता। अभी यहाँ पर वो वचन गाता है, तुमको मांस का हृदय दूंगा, मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। बोले का अर्थ क्या है? अगर आपको मांस रूपी और हृदय है, फिर आपका अंदर वो लिखा जाएगा और लिखने के अनुसार प्रभु हमको चलाएगा। प्रभु हमको चलाने में वो हमारा आत्मा और वो वचन कार्य करेगा। परंतु आज बहुत लोगों के जिनमें क्या हुआ? वचन सुनने के बाद में कुछ असर नहीं, कठोर हो गया, पत्थर बन गया। आपको मालूम है प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि, प्रभु का दया दृष्टि अभी तक प्रभु का लोगों पर रहे प्रयोग, इसलिए प्रभु ये वचन हमें दे रहा है। आपको याद है ना, जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 37 वचन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था, वचन सुनने वालों का दिल में क्या हुआ? वो दिल देखा, पत्थर का दिल क्या हो गया? टूट गया। तो उन लोगों का दिल में लिखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। देखा, सुनने वालों का दिल छिद गया। देखिए, पर आज वचन सुनने के टाइम पर वो कुछ असर नहीं पड़ता। उस समय से बढ़ करके लोग अपना दिल को कठोर करते जा रहे हैं। दुखदायक बात है। हमें प्रभु में सही प्रकार बैठना, प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन हमें बिताना है, तो हमें प्रभु में बैठना। अब यहाँ पर हमने 2 बात को देखा कि हमें अनुग्रह में और ज्ञान में बैठना। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, रोज हम प्रभु का अनुग्रह में और ज्ञान में बैठ रहे हैं कि नहीं है? हम अपने आप को और भी नम्र और दीन करने में और प्रभु का अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर के प्रभु से अनुग्रह पा करके उस अनुग्रह में भी और भी बढ़ने के लिए, अनुग्रह में बलवान होने के लिए हमारा जीवन आज वो काम करने में सक्सेस हो रहा है कि नहीं, विजय हो रहा है कि नहीं? परखना प्रियो, हम प्रभु में आया हुआ लोग रोज प्रभु में बैठना चाहिए। आज हमारा अवस्था क्या है आपको मालूम है? ये जो बढ़ोतरी एक बड़ा भेद है। जैसा प्रभु ने दाखलता का दृष्टांत दिया, वैसा जब वो मसीह में आ गया है तो मसीह में बढ़ने के लिए जब कोलोसियों का पत्री 2 अध्याय का 19 वचन आपका याद होगा, एक सच्चा मसीह जीवन का बढ़ोतरी स्वर्गीय आलोचना, सिर की आलोचना से रहता है ना? पढ़िएगा उसको। और शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। देखा, प्रभु की ओर से बैठना है तो वो शिरोमणि को पकड़े रहना या उसकी अधीन बना रहना। शिरोमणि कौन है? सिर। मंडली का सिर कौन है? उसका 12 अध्याय का 18 वचन, पड़ोसियों 1 का 18। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर है। देखा, वही कलीसिया का सिर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह।
अभी प्रियो, हम उस सिर्फ यीशु मसीह से आने वाला आलोचना लेकर के जीवन बिताएगा, अभी हमारा बढ़ोतरी है। वही तो आज आपको दे रहे हैं, प्रभु की आलोचना। प्रभु की आलोचना थोड़ा भी ना छिपाते हुए पूर्ण रूप में आप तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास में हैं। कितना अनमोल बात है। एक लड़ाई, एक बात सच्ची, हरेक लोगों को मसीह में सिद्ध कराना है। कितना अनमोल बात है। आज हमारे जीवन में मतलब प्रभु में बढ़ने के लिए हमारे उत्साह को पार करें। प्रभु का अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है तो मेरा जीवन सक्सेस, विजयी हो गया। वो एक फलदायक के जीवन बिताने के लिए काफी है। अभी उसके साथ प्रभु का ज्ञान मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अनमोल बात है। रोज रोज परखो प्रिय, कल से बढ़कर के आज प्रभु का अनुग्रह में मैं बढ़ पा रहा है कि नहीं? कल से बढ़कर के आज मैं प्रभु की उस पहचान में, स्वर्गीय ज्ञान में, प्रभु के साथ का संगति में रह करके मैं आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं? ये ऐसा ही रहेगा तो जरूर एक फलदायक जीवन मिलेगा। ऐसा एक बढ़ोतरी प्रभु चाहता है। विषय खत्म नहीं हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि बहुत कुछ बात बोलने के लिए आ रहा है, लेकिन मैं समय को देख करके चलता हूं। आपको मालूम है डिसिप्लिन बहुत जरूरी बात है। इसलिए मतलब एक सच्चा डिसिपल बन करके हमें मिला हुआ समय को हम व्यर्थ में, फालतू में ना जाते हुए उसको पूर्ण में वचन के अंदर से उस मतलब वचन का और भी वचन के द्वारा आत्मा में गहराई में उतरते हुए ना परमेश्वर की उन गहरी बातों को भी हम जाने, रोज रोज हम मसीह के रूप बनते जाए। तो मैं आशा करता हूं आज भी प्रभु हमारे से बातचीत किया। मैं आपको बताते बताते मेरे दिल से प्रभु ने कई बात किया। अभी मैं जाके और परे करूँ, और वो बात में आपके लिए लाभदायक बात मैं अगला दिन में भी आपको बांटूंगा। तो बहुत बड़ी बात है प्रिय, प्रभु हमें बहुत चाहता है हम रोज प्रभु में बढ़े, जरूर बढ़ना प्रिय। आज हमारा बढ़ोतरी प्रभु में कहाँ तक आया, जरूर आज देखना है। मैं और आत्माओं को मसीह में प्रोत्साहन करने लायक के मैं आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं? प्रभु का दिल को आनंदित करने लायक के मतलब जिम्मेवारी के जीवन बिता पा रहा है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है। मसीह में आए हुए हर एक लोगों की जिम्मेवारी है। हमें एक लड़ाई के मैदान में किसको लेकर जाता है? छोटे बच्चों को नहीं, योद्धाओं को। तो इसलिए प्रभु आज हमें इस प्रकार का एक अच्छा ट्रेनिंग दिया है। हम प्रभु का लड़ाई के मैदान में प्रभु के लिए कार्य करें। तो मैं आशा करता हूँ जरूर आप अपने जीवन में आज भी सुना हुआ वचन को बार बार परखेंगे, जांचेंगे और प्रभु का लायक के जीवन में जाकर प्रभु का दिल को आनंदित करते हुए प्रभु का आगमन के बाट जोने में यह वचन आपके लिए सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।